Hello, everybody, and welcome back. Today, we are here to discuss a few names in cultural criticism, cultural studies, cultural theory. But broadly speaking, contemporary cultural criticism has actually shifted from the ivory tower academic model and it has become more fluid multi platform approach. अब उसका हो गया है. आप सबने एग्जाम का पैटर्न देखा है चेंज होते हुए एंड वी हैव सीन न्यू नेम्स. और वो न्यू नेम्स कहाँ से आ रहे हैं? वो इंटरडिसिप्लिनरी एक अप्रोच जो है वो नेट एग्जाम में हम देख रहे हैं. 2026 में जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स हैं वो हैं हु एक्चुअली ब्रिज द गैप बिटवीन द हाई थ्योरी एंड द डिजिटल स्लॉप, एनालाइजिंग एवरीथिंग, चाहे वो एआई का इम्पैक्ट हो ह्यूमन क्रिएटिविटी पे या शिफ्टिंग पॉलिटिक्स हो ऑफ ग्लोबल आइडेंटिटी. और इसमें बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे. बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट गिविंग यू अ हेडेक. हम लोग बहुत धीरे से स्टार्ट करेंगे. एंड टुडे आई एम गोइंग टू बी starting with three names. And today we're going to trace the power shift through these three iconic names that you must know: Stuart Hall, Ian Ang, and Henry Jenkins. स्टुअर्ट हॉल आपने पढ़ा होगा क्योंकि हम लोग ट्रिनिटी में, होली ट्रिनिटी जो है कल्चरल स्टडीज की, उसमें स्टुअर्ट हॉल पढ़ते हैं. लेकिन फिर भी वी आर मूविंग हियर फ्रॉम द 70s टीवी स्क्रीन टू 2026 का स्मार्टफोन, राइट? और बात करें अगर स्टुअर्ट हॉल की, तो he's a legend in this contemporary in the cultural studies का sphere. हॉल से पहले, स्टुअर्ट हॉल से पहले, आई एम गोइंग टू गो टेक यू टू द स्लाइड्स ऑल्सो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. स्टुअर्ट हॉल से पहले लोगों को ये लगता था कि कम्युनिकेशन एक पोस्टमैन की तरह है. आई सेंड अ मैसेज, यू रिसीव इट, इट्स वेरी सिंपल. हॉल ने बोला वेट अ मिनट, और उन्होंने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल दिया, एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल. और वो उनका मेन एक मॉडल है, ठीक है? द प्रोड्यूसर्स encode a message with a specific ideology, but we, the audience, don't always play along. तो उन्होंने हमें थ्री पोजिशंस भी दी. एक है डोमिनेंट पोजिशन, एक है नेगोशिएटेड पोजिशन, एक है ऑपोजिशनल पोजिशन. कि भाई एक एड ले लो, समझ लो, ठीक है, कोई एड चल रही है, फेयर एंड लवली की एड चल रही है. अगर आप डोमिनेंट पोजीशन पे आते हो तो इसका मतलब है आप उस एड के साथ पूरी तरह से सहमति रखते हो, यू अग्री विद द मैसेज एंड यू मूव ऑन. सेकेंड पोजीशन है नेगोशिएटेड पोजीशन, दैट यू मोस्टली अग्री बट यू ऑल्सो हैव योर ओन एक्सेप्शंस, कि यार बाकी सब तो ठीक है इस एड में, लेकिन ये जो आपने रेस वाला एक फैक्टर डाल दिया ना, ये ठीक नहीं है. क्रीम तो आपकी अच्छी है चलो लगाने में. और तीसरी पोजीशन है ऑपोजिशनल पोजीशन, मतलब आप कंप्लीटली ही अलग हो, आप अपोज कर रहे हो पूरी तरह से. यू हैव सीन द हिडन एजेंडा एंड यू रिजेक्टेड इंटायरली, कि आप रेसिज्म फैला रहे हो कंप्लीटली. ना मुझे आपकी क्रीम चाहिए, ना मुझे आपकी एड देखनी है, मैं तो एफआईआर लॉन्च कर दूंगी. आप एक ऑपोजिशनल पोजीशन पे हो. So you remember, for Stuart Hall, audience is very active, but they are still reacting to what the producer had made. हम लोग एक्टिव हैं, लेकिन अभी भी जो प्रोड्यूसर मैसेज भेज रहा है हम उसी पे वर्क कर रहे हैं, करेक्ट? एंड विल टॉक मोर अबाउट इट. नाउ लेट्स मूव टू द 80s with Ian Ang. If Hall gave us the logic of the audience, Ang gave us the emotion. Please remember this. Ian Ang famously studied people watching the soap opera डेलस. बहुत एक सोप ओपरा को उन्होंने इमोशनली देखा कि कैसे लोग देख रहे हैं उस टीवी शो को. एट द टाइम क्रिटिक्स ने कहा डैलस वाज अमेरिकन ट्रैश, जिसने पूरे लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया है बुरी तरह से. एंग interviewed real viewers and she found something called emotional realism. Even if the plot is fake, the feelings are real. और इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो ऑडियंस है वो यूज करते हैं प्लेजर को एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस. सो वी आर नॉट जस्ट डिकोडिंग what the producer has encoded, we are living through the media. And this moved cultural studies into ethnography, जहाँ पे आप रियल
वर्ल्ड में जाके आप देख रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो। और तीसरा नाम जो आज का है वो है हेनरी जेनकिंस। हम्म Finally, we hit the digital age with Henry Jenkins. If Hall said that we interpret and Ang said we feel, Jenkins ne kaha we rewrite. And he calls us textual poachers. So think of a fan fiction या कोई मीम्स के बारे में सोचो, और इवन अस राइट नाउ ऑन यूट्यूब, आप अभी यूट्यूब पे हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो, वी टेक द किंग्स प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल टेक्स्ट है और हम उस पे बिल्ड करते हैं अपने घर। जैसे कि अभी हम लेक्चर में क्या कर रहे हैं, हमने बना बनाया हॉल का घर लिया, एंक का घर लिया, जेनकिंस का घर लिया और अब हम उस पे बिल्ड कर रहे हैं। ही कॉइंड convergence culture, Jenkins. And this is where old media and new media collide. And the line between the author and the fan completely vanishes. In 2026, the audience is no longer just a viewer. हम लोग क्या हैं? प्रोज्यूमर हैं हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस कल्चर में। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं इसके साथ। लेट्स गो टू आवर स्लाइड्स। Okay, here are a few names that I've written down, and they are not all that we're going to do. But अगर ऑडियंस और मीडिया की बात करें, जो आज के हमारे तीन नाम हैं, तो उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और फिर आइडेंटिटी रेजिस्टेंस, कंज्यूमर कल्चर में स्टुअर्ट इवन का नाम है, ग्लोबलाइजेशन में अपादुराई है, रॉबर्टसन है, और कैपिटलिज्म और आइडियोलॉजी में जेमिसन, जिजैक, फिशर, ये सब हैं। और बिकॉज हम लोग कल्चरल स्टडीज हमने अपने पेड कोर्स में शुरू किया है, सो द बेसिक ऑफ कोर्स वी हैव स्टार्टेड, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कीपिंग इन व्यू द न्यू ट्रेंड्स, राइट? तो ये आज आई एम टेकिंग अ फ्यू फ्री लेक्चर हियर ऑन दीज थ्री. Let's start talking about Ian Ang. Let me also show her to you. It's important that you see her. वहां पे IAN लिखा गया है, but she's IEN. ठीक है, this is Ian Ang. She's also a professor of cultural studies at the Institute of Culture and Society at the University of Western Sydney, Australia. Yeah, this is her. Okay. So Ian Ang was born in, ये E है, ठीक है, E, 1954, Indonesia, and later she's based in Australia. कल्चरल स्टडीज, मीडिया स्टडीज में है, और इनका स्पेशलाइजेशन है टेलीविजन में। ऑडियंस को स्टडी करती हैं ये, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ग्लोबलाइजेशन को और आइडेंटिटी को। Ian Ang is one of the first critics to seriously study popular culture, स्पेशली टीवी को इन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया, एंड ऑल्सो द रोल ऑफ ऑडियंस इन क्रिएटिंग मीनिंग, कैसे क्रिएट हो रहा है, ऑडियंस का क्या रोल है उसमें। Ang works within the broader framework of cultural studies, post-modern media theory, reception theory, in सब में इन्होंने काम किया, and she reacts against elitist dismissal of mass culture, the idea that audiences are passive consumers. इन ideas को इन्होंने reject किया है। एक तो elitist का जो dismissal है mass culture को, वो, और दूसरा कि audience जो है वो passive consumers हैं। इनका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, वॉचिंग डैलस, 1985 का, स्टडी ऑफ व्यूअर्स ऑफ द अमेरिकन टीवी शो डैलस। इट्स बेस्ड ऑन लेटर्स रिटन बाय व्यूअर्स। व्यूअर्स को उन्होंने पूछा और फिर उन्होंने लेटर्स लिखे होंगे, उन्होंने या इंटरव्यू दिया होगा, उस पर बेस्ड है ये, टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल एंजॉय पॉपुलर टेलीविजन. अनदर ऑफ अ वर्क्स इज डेस्परेटली सीकिंग द ऑडियंस. अगेन ऑडियंस पे ही बेस्ड है सब. इट क्रिटिक्स हाउ मीडिया स्टडीज कंस्ट्रक्ट्स द आइडिया ऑफ ऑडियंस. मीडिया स्टडी ने अभी तक ऑडियंस का जो डिस्कोर्स हमें दिया है, जो कंस्ट्रक्ट किया है कि ये होती है ऑडियंस, उसको क्रिटिक किया इन्होंने. एंड शी क्वेश्चंस वेदर ऑडियंस कैन बी फुली नोन और मेजर्ड. क्या हम कर सकते हैं, ऑडियंस को समझ सकते हैं. लिविंग रूम वॉर्स. दिस फोकसेस ऑन टेलीविजन कल्चर एंड डोमेस्टिक व्यूइंग. It examines how media enters everyday life.
ठीक है? और इनके ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ए, एक्टिव ऑडियंस थ्योरी। तो ट्रेडिशनल व्यू क्या था कि ऑडियंस पैसिव होती है, मीडिया बहुत पावरफुल है, बहुत कंट्रोलिंग है, लेकिन एंग का ये व्यू है कि ऑडियंस बहुत ही एक्टिव इंटरप्रेटर्स हैं एंड मीनिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय व्यूअर्स, नॉट इम्पोज्ड। दूसरा इमोशनल रियलिज्म जिसकी हमने बात की थी। ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है इनका कि पीपल रिस्पॉन्ड टू मीडिया बेस्ड ऑन इमोशनल ट्रूथ, नॉट फैक्चुअल एक्यूरेसी। कि कितना फैक्चुअली करेक्ट है वो नहीं। ठीक है, वो फॉल्टी हो सकता है, वो बिल्कुल ही फेक हो सकता है प्लॉट, लेकिन इमोशंस आर ट्रू। So a show may be unrealistic in plot, in events, but it still feels real because हमारे इमोशंस रिलेटेबल है। हम लोग कई बार कुछ देखते हैं, नॉवल देखते हैं, सॉरी नॉवल पढ़ते हैं या टीवी पे कुछ सोप ओपरा देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, इमोशंस तो हैं। आप रो देते हो उसको देख कर, इवन व्हेन यू नो दैट दिस इज ऑल फेक। सिचुएशंस रेजोनेट साइकोलॉजिकली। एग्जाम्पल इंडियन टीवी सीरियल्स आप ले लो, अनरियलिस्टिक स्टोरी लाइन्स हैं, ड्रामेटिक है बहुत, येट देख रहे हैं रोज बैठ के व्यूअर्स फील कनेक्टेड बिकॉज ऑफ इमोशनल रियलिज्म। तीसरा है क्रिटिक ऑफ हाई वर्सेस लो कल्चर। तो एंग रिजेक्ट करती हैं हाई कल्चर को, मतलब लिटरेचर आर्ट ही सुपीरियर है, लो कल्चर को कि वो टीवी सोप ओपराज जो है वो इंफीरियर है। जनरली ये एक रहता है ना, मूवी स्टार्स तो बड़े हैं, बेचारे टीवी स्टार्स को वो मार्जिनलाइज कर देते हैं, इसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया है। इनका आर्ग्यूमेंट है कि पॉपुलर कल्चर डिजर्व्स सीरियस स्टडी बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स एवरीडे लाइफ, इट शेप्स आइडेंटिटी एंड इमोशन। फिर इन्होंने बात की है ऑडियंस के प्लेजर की, और ये पूछती है व्हाई डू पीपल एंजॉय समथिंग दैट क्रिटिक्स कॉल बैड। होता है ऐसा, जैसे आप हमने एग्जांपल लेते हैं हमेशा कि कोई एक बहुत इंटेलेक्चुअली एनरिचिंग कोई फ़िल्म है, लेट्स से सत्यजीत रे का कुछ चल रहा है, और दूसरी तरफ कुछ बहुत ही बेसिक फुल एंटरटेनमेंट चल रहा है, मे बी रोहित शेट्टी। क्रिटिक्स जो हैं वो सत्यजीत रे को ऐसा-ऐसा कहेंगे, रोहित शेट्टी को मे बी कुछ कह दें कि नहीं यार, कुछ नहीं था इसमें। बट पीपल आर स्टिल एन्जॉयिंग व्हाट this side of the person is creating, क्योंकि आधे से ज़्यादा जनता वो देखना नहीं चाहती, इतना काम थक बाहर के, वो लोग चाहते हैं हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें हँसना है और सो जाना है। आंसर ये है इसका कि प्लेज़र इज़ सब्जेक्टिव, कल्चरल कंज़म्पशन इज़ इमोशनल नॉट प्योरली इंटेलेक्चुअल। आप हमेशा इंटेलेक्ट के लिए नहीं कंज़्यूम करते हो। फिर उन्होंने बात की है ऑडियंस डाइवर्सिटी की, दैट देयर इज़ नो सिंगल ऑडियंस, डिफरेंट व्यूअर्स इंटरप्रेट डिफरेंटली। मेथडोलॉजी ये कहती हैं शी यूजेस क्वालिटेटिव रिसर्च, पर्सनल लेटर्स फ्रॉम व्यूअर्स, सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। इट मूव्स अवे, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा बायस्ड भी हो सकता है क्योंकि लोग जब लेटर लिख के भेजेंगे तो वो अपना बेस्ट बेस्ट ही लिख के भेजेंगे। वो शायद ये हो सकता है कि ये ना बताएं कि यार मुझे क्योंकि सास भी कभी बहू थी देखना अच्छा लगता है। इट मूव्स अवे फ्रॉम स्टैटिस्टिकल और मीडिया इफेक्ट स्टडीज एंड इट फोकसेस ऑन लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। तो क्या है इनके आर्ग्यूमेंट्स? ऑडियंस पैसिव नहीं है, मीनिंग फिक्स्ड नहीं है, पॉपुलर कल्चर इज मीनिंगफुल, इमोशनल एंगेजमेंट इज सेंट्रल, मीडिया कंजम्पशन इज सब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्वियसली देर आर क्रिटिसिज्म ऑल्सो, शी इज टू फोकस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी, इट लैक्स साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी, its limited samples and letters may not represent all viewers and it might be biased, it may overvalue emotional response, कि एंग ने इमोशनल रिस्पॉन्स को ज्यादा ही वैल्यू दे दिया है। शी इज एक्सट्रीमली रेलिवेंट बिकॉज अभी देखो ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कितने ऑडियंस चूजेस एंड इंटरप्रेट्स कंटेंट फ्रीली। इमोशनल एंगेजमेंट जो है वो ड्राइव करता है कंटेंट को, रील्स है, मीम्स हैं, फैन कल्चर कितना बढ़ गया, पीपल एक्टिवली एंगेज, डिस्कस एंड री इंटरप्रेट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इयंग एंग। दूसरे हैं हमारे स्टुअर्ट हॉल, ये कल्चरल थ्योरिस्ट हैं एंड ही वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ कल्चरल स्टडीज। तो जमैकन बॉर्न ब्रिटिश स्कॉलर हैं, यू ऑल नो बर्मिंघम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ही वर्कड एज अ डायरेक्टर ऑल्सो, पहले असिस्टेंट डायरेक्टर देन अ डायरेक्टर। ही वर्कड फॉर ट्रिपल सी एस, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स इन मीडिया एंड कल्चरल थ्योरी। तो इन्होंने कल्चरल स्टडीज, मीडिया स्टडीज एंड प्लीज रिमेंबर रेस और आइडेंटिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम स्टुअर्ट हॉल ने किया है।
Stuart Hall is not white if some of you believe him to be. Yeah. I've heard people saying, na, oh my God, we've not imagined Stuart Hall to look like this. And that is why I'm showing you his picture. This is Stuart Hall. So स्टुअर्ट हॉल का जो एक सेंट्रल क्वेश्चन है वो है कि मीनिंग कैसे प्रोड्यूस होता है कल्चर में, क्योंकि कल्चर फिक्स नहीं है। मीनिंग इज शेप्ड बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट, आप सोशली कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, कौन सी जगह पे हो। मीडिया प्लेज अ मेजर रोल इन कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग। तो इनका एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल हमने डिस्कस किया एड के साथ। हॉल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, डोमिनेंट रीडिंग हो सकती है जहां पे ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है इंटेंडेड मीनिंग, यू अग्री विद द मैसेज ऑफ अ फिल्म और न्यूज। नेगोशिएटेड रीडिंग जिसमें आप पार्शली अग्री कर रहे हो, पार्शली क्वेश्चन भी कर रहे हो, इट्स अ मिक्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तीसरा है ऑपोजिशनल रीडिंग, जहां आप कंप्लीटली रिजेक्ट कर दे रहे हो इंटेंडेड मीनिंग को, इंटरप्रेट्स मैसेज इन अ कॉन्ट्रेरी वे। फिर उन्होंने बात की है रिप्रेजेंटेशन की, मीडिया डज नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी, इट कंस्ट्रक्ट्स रियलिटी। कि जैसे कोई फिल्म है, उसमें आप इमेजेस, लैंग्वेज, सिंबल्स देखो, आप क्या देखते हो? जेंडर, रेस, क्लास, रिप्रेजेंटेशन क्या है? कि क्या ब्लैक पीपल आर शोन, व्हाइट पीपल आर शोन, हाउ आर दे रिप्रेजेंटेड, इन व्हाट social context are they represented, what is the class of them, all of these things matter। आइडियोलॉजी कह रहे मीडिया कैरीज हिडन आइडियोलॉजीज, और ये जो रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिटी, ये सब हम लोग मेन जो उसमें कल्चरल स्टडीज पढ़ते हैं तो हम सर्किट ऑफ कल्चर पढ़ते हैं, उसमें इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑल्सो। हॉल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिज्म, एंटोनियो ग्रामशी का हेजेमनी। सो डोमिनेंट ग्रुप्स मेंटेन पावर थ्रू कल्चर, ये कहते हैं कि डोमिनेंट ग्रुप्स हैं जो हेजेमनी के थ्रू पावर मेंटेन करते हैं। कंट्रोल कभी भी फोर्स्ड नहीं है, एक्सेप्टेड है। जैसे मीडिया नॉर्मलाइज करती है कुछ लाइफस्टाइल्स को, कुछ बिलीव्स को, और हम लोग बहुत आसानी से उसमें बह जाते हैं। हेजेमनी हो भी गया, हमें पता नहीं चला। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी फिक्स्ड नहीं होती, इट इज शेप्ड बाय कल्चर एंड रिप्रेजेंटेशन। तो हॉल फोकसेस ऑन कल्चरल आइडेंटिटी, डायस्पोरा एंड रेस। अगर फिल्म्स को इसको इसके थ्रू एनालाइज करना है तो अगेन वी हैव टू सी कि उसमें जो लोगों की आइडेंटिटी दिखाई है वो क्या है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस इज एक्टिव नॉट पैसिव, डिफरेंट पीपल इंटरप्रेट मीडिया डिफरेंटली। ठीक है, तो इनकी की टर्म्स एनकोडिंग डिकोडिंग, सर्किट ऑफ कल्चर जो हम पढ़ते हैं, इट्स नॉट अलोन स्टुअर्ट हॉल बट ऑफ कोर्स ही वाज देयर एंड देयर वर अदर थ्योरिस्ट्स आल्सो हु वर्कड ऑन इट। तो रिप्रेजेंटेशन, आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी है, हेजेमनी है, एक्टिव ऑडियंस है। एंड फाइनली वी मूव टू हेनरी जेनकिंस। अब दोनों को देख लिया तो देख लेते हैं। दैट्स हेनरी जेनकिंस, एन अमेरिकन मीडिया स्कॉलर। ठीक है, Provost Professor of Communication, Journalism, and Cinematic Art, a joint professorship at the University of Southern California. So he's contemporary, he's 67 years of age. So is Ang, alive. Stuart Hall passed away. So American media scholar hai, professor at University of Southern California, a leading figure in media studies and fan culture studies. Fan culture को पढ़ते हैं ये, कैसे इमर्ज हुआ, कैसे फैन कल्चर कैसा है। वहाँ लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, कुछ टीवी के कैरेक्टर्स को लेके लोग लड़ जाते हैं कि ये फेवरेट है, नहीं ये फेवरेट है। डिजिटल कल्चर, पार्टिसिपेटरी मीडिया, इनका सेंट्रल कंसर्न क्या है? हाउ डू ऑडियंसेस इंटरैक्ट विद मीडिया इन द डिजिटल एज। अब ऑडियंस पे ही है बारी सारी बात, वो मीडिया के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रही है इस डिजिटल एज में, जहाँ पे सब यूट्यूब, इंस्टाग्राम से है। शिफ्ट फ्रॉम पैसिव कंजम्पशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, देयर इज अ शिफ्ट। अभी पैसिवली कंज्यूम नहीं कर रहे, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि वो खुद भी रील्स बना रहे हैं, हम खुद भी सब कर रहे हैं, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वी फोकस ऑन व्हाट पीपल डू विद मीडिया, या लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी भी तरह से। तो एक इन्होंने, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है पार्टिसिपेटरी कल्चर का। कंज्यूमर्स, पार्टिसिपेंट्स और प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, participants or producers।
मतलब audiences are not just consumers, they are actively creating, they are sharing, they are engaging with the culture, the production of so many things, जैसे कि फैन फिक्शन, यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम एडिट्स, मीम कल्चर। फीचर्स क्या हैं इसके? लो बैरियर्स टू पार्टिसिपेशन, आप कोई बैरियर नहीं है, आप खोलो, आप एंगेज कर सकते हो, आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, देयर नो बैरियर्स। एनकरेजेस शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, इनफॉर्मल लर्निंग भी हो रही है, लर्निंग बाय डूइंग इज हैपनिंग। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, कन्वर्जेंस कल्चर एक क्रिएट हो रहा है, देयर इज अ फ्लो ऑफ कंटेंट अक्रॉस मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ओल्ड मीडिया प्लस न्यू मीडिया वर्क टुगेदर, है ना? कंटेंट जो है इट मूव्स बिटवीन टीवी, फिल्म, सोशल मीडिया। जैसे जब से ओटीटी आया है, तब से कितना ज़्यादा काम सबको मिल गया है, एंड इट्स नॉट लो। पहले जो भई फ़िल्म्स जो आ रही हैं और जो टीवी पे सोप ओपराज़ आ रही है, देयर वाज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अभी वो लाइन भी ब्लर हो रही है बिकॉज़ ऑफ ओटीटी। A film released in theater, promoted on Instagram, discussed on YouTube, क्योंकि कितने सारे critics इमर्ज हो गए हैं अभी, self proclaimed critics, expanded through fan content. So knowledge is shared across communities. There's no single person who knows everything. Groups solve problems together. ठीक है? एग्जाम्पल है ऑनलाइन फैंडम्स, थ्योरीज शेयर करेंगे, डिकोड करेंगे प्लॉट्स को, डिस्कस करेंगे हिडन मीनिंग्स को। फैन कल्चर, जेनकिंस टेक्स फैंस वेरी सीरियसली एज कल्चरल प्रोड्यूसर्स। फैंस आर वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिटिकल, वेरी एक्टिव। जैसे कि राइटिंग ऑल्टरनेटिव एंडिंग्स लोग कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग फैन आर्ट, फैन पेजेस भी तो होते हैं, री इंटरप्रेटिंग कैरेक्टर्स ऑल्सो। आपने देखा होगा, अगर फ्रेंड्स, जो आपने अगर देखा है फ्रेंड्स द सिटकॉम, ये आपका, I don't remember the year of course, but it's amazing। अगर फ्रेंड्स इंडिया में बना होता, तो कौन सा रोल कौन प्ले करता? Reinterpreting characters. Media spreads through sharing, not just broadcasting. Audience plays a role in circulation. मीडिया जो है एक्चुअली शेयरिंग से ही बढ़ता है। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप भी शेयर करें ज़रा थोड़ा, आप भी एक्टिवली एंगेज करें इस मीडिया के साथ। सो यू एज ऑडियंस विल प्ले अ मेजर रोल इन सर्कुलेशन। ठीक है? जैसे वायरल वीडियोस या मीम्स या रील्स कैसे होती हैं? क्योंकि शेयर कर रहे हैं लोग। अब जेनकिंस का इंपॉर्टेंस है कि इट इट एक्सप्लेन्स डिजिटल एंड सोशल मीडिया कल्चर जो आज चल रहा है। It bridges media studies and everyday life. It highlights power of audience participation. ठीक है? तो ये इनके टर्म्स हैं कुछ: पार्टिसिपेटरी कल्चर, कन्वर्जेंस कल्चर, कलेक्टिव इंटेलिजेंस, फैन कल्चर, स्प्रेडेबल मीडिया। So he shows that in digital age, audiences are active participants who create, who share, and they shape media culture. ठीक है? Uh, so that's it for today. And and if you wish to join my classes, please do. You will enjoy them. You will learn, of course, from them. So you can get in touch with me. The details are in the description box. Okay? And definitely you can join anytime if you're preparing for June or you're preparing for December. Do join the classes. And yeah, that's it. I will see you. Thank you. Bye bye.